देखने का विषय होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। बढ़ते आगे रुक करेंगे कुछ अन्य खबरों का। इंदौर से एक बड़ी खबर आ रही है। रेलवे स्टेशन से पकड़ा गया एक संदिग्ध शख्स दरअसल मोहन भागवत के पहुंचने से पहले स्टेशन में ये घुस गया था। बाइक से प्लेटफॉर्म पर ये घुसा, नशे में धुत बताया जा रहा है। ये मोहन भागवत को इंदौर से वडोदरा जाना था और मौके पर तैनात पुलिस ने शख्स को गिरफ्तार कर लिया। विदिशा के रहने वाले आरोपी से पूछताछ की जा रही है और आपको बता दें कि सुरक्षा में किसी तरह की चूक न हो इसके लिए एहतियातन गिरफ्तार कर लिया गया। मिथिलेश हमारे सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ, बात करेंगे उनसे। मिथिलेश, क्या है आखिर मामला, कौन है ये शख्स? देखिए, अभी तक जीआरपी पुलिस से जो जानकारी सामने आई है कि ये आरोपी युवक विदिशा का रहने वाला है और अभी उस आरोपी युवक से भी इस वक्त जो पुलिस है वो पूछताछ कर रही है, क्योंकि जब मोहन भागवत कल देर रात स्टेशन पहुंचने वाले थे इंदौर से बड़ोदरा जाने के लिए, वो इंदौर के प्लेटफॉर्म नंबर 1 स्टेशन पहुंचने वाले थे। थोड़ी सी देर पहले, कुछ देर पहले ही एक युवक पार्सल रूम जो है रेलवे स्टेशन का, उसके पीछे की तरफ से बुलेट लेकर अंदर घुसने का प्रयास कर रहा था और बुलेट में जो उसने साइलेंसर लगा रखे थे उससे काफी बुलेट की तरह जो गोली की तरह चलने वाली आवाज होती है जिस पर लगातार कार्रवाई भी की जाती है, उसने वो साइलेंसर लगा रखे थे और जैसे ही वो अंदर घुसता है उसके बाद उसने कई बार वहां पे बुलेट को की स्पीड को रफ्तार बढ़ाता है, उससे आवाज निकल रही थी। आवाज सुनकर जो पुलिसकर्मी है उसके पास दौड़ते हैं, उसे तत्काल वहां पे अंदर जाने से रोका जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है, क्योंकि उस वक्त वहां पे सिक्योरिटी काफी मौजूद थी, क्योंकि संघ प्रमुख मोहन भागवत आने वाले थे। कल उनका यहाँ पे एक दौरा था इंदौर में, वो काफी गोपनीय दौरा था। कुछ लोगों से मुलाकात करने के लिए इंदौर पहुंचे थे और इस पूरे कार्यक्रम को काफी गोपनीय रखा गया था। लेकिन कल जब वो स्टेशन पहुंच रहे थे और स्टेशन पहुंचने के दौरान की पूरी घटना है। हालांकि आरोपी जो है इसमें गिरफ्तार हो चुका है, पुलिस ने उसे मौके से अरेस्ट कर लिया था, लेकिन अब उससे पूछताछ की जा रही है कि उसके आने का मकसद क्या था, वो क्यों आया था, वो प्लेटफॉर्म नंबर 1 में ही तेजी से बुलेट के अंदर घुसने का क्यों प्रयास करा था, क्योंकि उसी प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे ट्रेन करी थी, क्योंकि थोड़ी देर बाद से संघ प्रमुख मोहन भागवत जाने वाले थे। तो कहीं ना कहीं जो आरोपी वो गिरफ्तार हुआ उसको हर एक एंगल पे जांच की जा रही है, उसके मोबाइल की जांच की जा रही है, किस किस के संपर्क में था, क्या कोई मैसेजेस है, तो उसके इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की भी जांच की जा रही है, उससे भी लगातार पूछताछ की जा रही, क्योंकि पूरा मामला संघ प्रमुख मोहन भागवत की सुरक्षा से जुड़ा हुआ था। आखिर अचानक से वो युवक वहां पे क्यों आया? पार्सल की तरफ का जो रास्ता जहां से गाड़ियों का इस्तेमाल किया जाता है ट्रेन में सामान लोडिंग अनलोडिंग करने के लिए, जो ठेले गाड़ियों का इस्तेमाल किया जाता है, वो उधर से घुसने का उसने प्रयास किया था। यानी उसको रास्ता पहले से पता था कि अगर गाड़ी लेके कोई घुस सकता है तो कहां से जा सकता है, लेकिन गाड़ियों की आवाज से जो उसने साइलेंसर लगा रखे थे उस तेज आवाज की वजह से पुलिसकर्मी को पता चल जाता है। पुलिसकर्मी ताबड़तोड़ वहां पहुंचते, मौके से उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन इस वक्त जो तमाम बड़े अधिकारी हैं वो सभी लोग उससे पूछताछ कर रहे हैं, क्योंकि ये पूरा मामला संघ प्रमुख मोहन भागवत से जुड़ा हुआ है, क्योंकि उसी ट्रेन से जाने वाले थे, उनके जाने के पहले की पूरी घटना है। बिल्कुल, लेकिन अभी वहां पर स्थिति क्या है? चूंकि स्टेशन के अंदर अगर बाइक लेकर कोई पहुंचता है तो स्वाभाविक है कि गेट पर सुरक्षा की कहीं ना कहीं कोई चूक रही होगी। क्या इसके बारे में भी वहां पर मूल्यांकन किया जा रहा है? रेलवे एसपी इस वक्त मौके भी पहुंचे। रेलवे एसपी ने भी उस पूरे जगह को देखा कि कहां से गाड़ी घुसने का प्रयास किया जा रहा था। देखिए, जो पार्सल रूम जहां पे बनाया जाता है वो इंदौर के अगर प्लेटफॉर्म नंबर 1 की बात करें तो बिल्कुल स्टेशन का जो एंड है उधर पर उस साइड में, मतलब बिल्कुल आखिरी छोर पर पार्सल रूम बनाया गया और उसके पास से जो ठेले गाड़ियां होती, जो अनलोडिंग लोडिंग के लिए गाड़ियां जाती है, उन गाड़ियों का इस्तेमाल किया जाता है। तो वहां तरफ से, मतलब उधर से जो रास्ता था, छोटा सा रास्ता जो बनाया जाता है, वो वहां से घुसने का प्रयास करता है। यानी उसे रूट पता था, रास्ता पता था, लेकिन वो अंदर क्यों जा रहा था, क्या, और नशे में धुत था। बिल्कुल, और इस पर आगे जो अपडेट होगा मिथिलेश आपसे जानने के लिए फिर संपर्क करेंगे। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और दिल्ली में चाइल्ड तस्करी, बच्चों की तस्करी पर सीबीआई का एक एक्शन है। कई राज्यों में सीबीआई का सर्च ऑपरेशन जारी। आरोपियों से जुड़े लोकेशन पर छापेमारी की गई। सीबीआई ने 7 से 8 बच्चों को रेस्क्यू कर बचा लिया है। सीबीआई को छापे में कई महत्वपूर्ण सबूत हाथ लगे हैं। दरअसल गिरफ्त में चाइल्ड तस्करी से जुड़े आरोपी वार्ड बॉय समेत कुछ महिलाओं से पूछताछ भी की गई है। आपको बता दें कि सीबीआई ने 7 से 8 बच्चों का रेस्क्यू कर उन्हें बचाया और कई अहम सबूत हाथ लगे हैं। वार्ड बॉय समेत कुछ महिलाओं से भी पूछताछ की गई है सीबीआई की छापेमारी में। और आपको बता दें कि दिल्ली में चाइल्ड तस्करी यानी बच्चों की तस्करी के मामले में सीबीआई का एक्शन लगातार जारी है और सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के द्वारा सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया गया और सर्च ऑपरेशन में आरोपियों से जुड़े हुए लोकेशंस पर छापेमारी की गई। सीबीआई ने 7 से 8 बच्चों को रेस्क्यू कर बचा लिया। सीबीआई को छापे में कई अहम सबूत हाथ लगे थे। दरअसल
गिरफ्त में चाइल्ड तस्करी से जुड़े हुए कई आरोपियों को ले लिया गया है। पूछताछ की जा रही है, जिसमें वार्ड बॉय और कुछ महिलाओं का भी संदिग्ध होना बताया जा रहा है। और अभी तक कितने लोग कुल मिलाकर गिरफ्तार किए गए, इस पर और स्पष्ट जानकारी आपको दे दें। आपको बता दें कि अभी तक की जो घटना से जुड़ी जानकारी, जिसमें 7 से 8 बच्चों को रेस्क्यू करके सीबीआई द्वारा बचाया गया है, ऐसी जानकारी मिल रही है। और आरोपियों से जुड़े लोकेशंस पर छापेमारी की जा रही है, जिससे कि और बच्चों के जो किडनैपिंग या गिरफ्तारी, बच्चों की तस्करी से पहले इनकी गिरफ्तारी हो सके। जो लोग इसके पीछे अब तक बताए जा रहे हैं, सीबीआई ने 7 से 8 बच्चों को रेस्क्यू किया है और वार्ड बॉय समेत कई महिलाओं से पूछताछ की जा रही है। और अभी इनकी निशानदेही पर कुछ और लोगों तक सीबीआई के हाथ पहुंचेंगे तथ्य सामने आने के बाद। और झाबुआ से बड़ी खबर आपको बता दें, बस से 1 करोड़ 28 लाख रुपया कैश मिला है। 22 किलो चांदी भी मिली है और एफएसटी, एसएसटी की और पुलिस की बड़ी कार्रवाई यहां पर देखने को मिले। गुजरात मध्य प्रदेश सीमा पर पिटोल चेक पोस्ट पर कार्रवाई की गई। पकड़ी गई नकदी पर किसी ने कोई क्लेम नहीं किया। इंदौर से राजकोट जा रही थी ये बस, और ये देखिए उस वक्त की तस्वीर जब चेकिंग के दौरान ये रुपए पकड़े गए थे और बस में करोड़ों का कैश मिला है। दरअसल 1 करोड़ 28 लाख रुपए कैश, 22 किलो चांदी, जिसका कि किसी ने यह दावा नहीं किया कि ये रुपए या ये चांदी मेरा है या मेरी है। बहरहाल आपको बता दें कि पिटोल चेक पोस्ट के पास ये कार्रवाई की गई, जिसमें कि 1 करोड़ 28 लाख रुपया कैश और 22 किलो चांदी यहां से मिली है। फिलहाल इस पूरी जांच की यदि बात करें तो इंदौर से राजकोट जा रही बस को जब जांचा गया और सघन जांच में जो तथ्य सामने आए हैं, उससे पता चला कि 1 करोड़ 28 लाख रुपया, 22 किलो चांदी, किसी ने दावा ही नहीं किया कि ये मेरा है। और ऐसे में किसी के क्लेम न किए जाने पर पुलिस ने इस पूरे सामान को जब्त कर लिया। बाकायदा इस चेकिंग के दौरान की पूरी वीडियोग्राफी कराई गई है, जिसकी 2 तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, जिसमें एक तरफ तो चांदी के पैकेट्स और नोट के बंडल जो बनाए गए उनको जांच किया गया। जांच पड़ताल में किसी ने भी ये दावा नहीं किया कि ये मेरा है। और अब बात उस सेगमेंट की जिसमें वोटर बोलेगा, नेताओं के सामने अपने मन के भेद खोलेगा, बात करेगा चुनाव के बारे में, उम्मीदवार के बारे में, मुद्दों के बारे में, रखेगा अपनी बेबाक राय। खास बात यह कि इसमें हम वोटर का नाम, पता सब आपको बताएंगे, उसका संदेश सुनाएंगे। तो आइए करते हैं शुरुआत, देखते हैं वोटर बोलता है में वोटर की क्या है राय। सांसद से यदि आगे कामों की यदि उम्मीद की जाए तो मेरा ऐसा मानना है कि सरकार को बेरोजगारी को लेकर फोकस देना चाहिए। केंद्र से ऐसी जो योजनाएं चल रही है जिस पे बेरोजगारी दूर हो सके, ऐसी योजनाओं को लेकर सांसद को थोड़ा और अधिक ध्यान देना चाहिए। तो मैं तो यही चाहूँगा कि जैसे विकास कार्य जो पिछले विकास कार्य है, उनको जो कुछ काम बाकी पड़े उनको पूर्ण करे और आने वाले जो इसमें 70 में अच्छे काम करे, युवाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए, किसानों के लिए, सबके लिए अच्छे से कार्य करे और अच्छे से मतलब अपना कार्य करें। काम देखा जाए वो बहुत ही धीमी गति से शहर में हो रहा है। ड्रेनेज की समस्या है, खान नदी की सफाई का मामला है, तो वो भी एक हिसाब से पिछड़ा ही है। जहाँ हॉस्पिटल की ज़रूरत है वहाँ सिर्फ वादे हैं इनके। पिछली बार भी कई वादे इनने हॉस्पिटल के लिए कई क्षेत्रों में किए थे। इंदौर में एक सबसे महत्वपूर्ण योजना की ज़रूरत है कि जिसका रेल, मनमाड़ रेल जिसके नाम से उसको कहा जाता है, वो काफ़ी लंबे समय से उसका काम अटका पड़ा हुआ है। अभी नए इंदौर के जो रेलवे स्टेशन है उसका नवीनीकरण किया जाना है। इंदौर के रेलवे स्टेशन के पास में मेट्रो का निर्माण भी होने वाला है। उन सभी को देखते हुए इस रेलवे स्टेशन का पूरा नव निर्माण होना है। लेकिन वह सब चीज़ें कागजों पे तो आ चुकी है, लेकिन धरातल पे कब आएगी इसके लिए अभी कुछ कहना बहुत मुश्किल हैगा। तो देखा आपने। इसी तरह अगर कोई मैसेज भेजना चाहते हैं, टीवी स्क्रीन पर देखना चाहते हैं, तो इस नंबर पर आप हमें वीडियो संदेश भेज सकते हैं। आप फटाफट रिकॉर्ड कीजिए मैसेज और 7815929855 पर भेज दीजिए। और इसके साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतने वक्त एक छोटे से ब्रेक का, खबरें आगे भी जारी है।